morning to students, all of you. How are you? Students, last day हमने जो सेकंड चैप्टर डिस्कस किया था उसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिटरमाइन की थी भाई। फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल चेक किया था। एक डायपोल के केस में उसके दो केस बनाए थे स्टूडेंट हमने। जो स्पेशल केस है हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल ऑन इट से एक्सियल लाइन, ऑन इट से इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर। फिर हमने इलेक्ट्रिक के पोटेंशियल केस चेक किए थी। जो पोटेंशियल एनर्जी चेक की थी स्टूडेंट हमने, जब एक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पुट किया जाता है तो एक टॉर्क एक्सपीरियंस, एक कपल ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस करता है स्टूडेंट, जिसके कारण वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रोटेट करेगा। और जब रोटेट करता है देन इट एक्सपीरियंस ए टॉर्क and due to rotation some work is done and that work done is stored in form of a potential energy। हमने गॉस थ्योरम के बारे में डिस्कस किया स्टूडेंट। गॉस थ्योरम क्या है? डिडक्शन ऑफ कॉलम्स लॉ फ्रॉम द गॉस थ्योरम डिस्कस किया। इट्स एप्लीकेशन, 4 एप्लीकेशन थी स्टूडेंट हमारे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट इनफाइनाइट चार्ज्ड वायर, एक प्लेन चार्ज्ड शीट के थ्रू, एक कपल ऑफ 2 पैरेलल शीट लेके चले स्टूडेंट, हम उनके थ्रू चेक किया। फिर एक होलो सेल के थ्रू चेक किए फील्ड इंटेंसिटी। तो वहां से भी हमने 3 केस अराइज किए थे स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के। व्हेन द पॉइंट लाइज आउटसाइड द सेल, on the surface of the cell and inside the cell। सेम हमने in case of a solid चेक किया था भाई, होलो सेल में और एक सॉलिड स्फीयर के अंदर। 2 पहले वाले जो केस थे स्टूडेंट हमारे वो सेम आए थे, लेकिन जो थर्ड केस है हमारा भाई, होलो के अंदर चार्ज इनसाइड द सेल डज नॉट एग्जिस्ट। तो वहां पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 हो जाता है स्टूडेंट। लेकिन इन केस ऑफ सॉलिड चार्ज आल्सो रिजाइड इनसाइड फॉर्म, और जब वो इनसाइड फॉर्म में लाई करता है स्टूडेंट तो वहां से हमने उसके लिए फील्ड इंटेंसिटी वैल्यू डिटरमाइन की थी, चार्ज डिटरमाइन किया क्यू डैश अज्यूम करके। तब हमने वहां से उसके लिए फील्ड इंटेंसिटी चेक की। अब स्टूडेंट हमें इलेक्ट्रिक के पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करेंगे। जो हमने थर्ड हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है इलेक्ट्रिक के पोटेंशियल। यानी कि फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में डिस्कस किया स्टूडेंट। सेकंड चैप्टर के अंदर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड और फील्ड इंटेंसिटी के बारे में डिस्कस किया था। अब जो थर्ड चैप्टर है स्टूडेंट हमारा इलेक्ट्रिक के पोटेंशियल, यानी कि चार्ज पार्टिकल के द्वारा पोटेंशियल कैसे अराइज होता है, क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, वो चीजें इसमें स्टूडेंट हमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपका भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है स्टूडेंट? पोटेंशियल एनर्जी जो हम वर्क डन करते हैं वो वर्क डन आपका इन फॉर्म ऑफ ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है। तो इलेक्ट्रिक केस है तो इलेक्ट्रिक चार्ज के केस में चेक करेंगे भाई। एक इलेक्ट्रिक चार्ज के केस में जो वर्क डन होगा आपका दैट इज नोन एज भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर हम बात करें एक चार्ज पार्टिकल की स्टूडेंट, ये हमने एक प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल अज्यूम कर दिया। सो इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड
ये हो गया वही इलेक्ट्रिक फील्ड। लेट ए पार्टिकल दैट इज टेस्ट चार्ज पार्टिकल क्यू नॉट प्लेस्ड एट पॉइंट ए। ये हमने सोर्स ऑफ चार्ज ले लिया स्टूडेंट। ये हमारा एक टेस्ट चार्ज पार्टिकल होगा। जब ये टेस्ट चार्ज पार्टिकल आपका इस फील्ड चार्ज के फील्ड के अंदर आएगा, देन इट एक्सपीरियंस ए फोर्स। इफ E is the electric field, then force experienced by it। इस टेस्ट चार्ज ने कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया स्टूडेंट हमारा? F E। एंड E का मीनिंग क्या होगा स्टूडेंट हमारा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो फोर्स एक्सपीरियंस किया, तो F E इज इक्वल Q नॉट ए E। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी स्टूडेंट हमारी? डायरेक्टेड आउटवर्ड। ये डायरेक्शन होगी स्टूडेंट फोर्स की इन द डायरेक्शन ऑफ ए फील्ड। अगर हम इस टेस्ट चार्ज पार्टिकल को टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ चार्ज लेके आएंगे, देन same amount of force is applied so that the charge particle does not accelerate। जितना फील्ड ने उसके ऊपर फोर्स लगाया स्टूडेंट, फील्ड ने कितना लगाया? Q नॉट E लगाया है। अगर हम सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगा दें तो जिस स्पीड से इधर आने लग रहा था उसी स्पीड से आता रहेगा, दैट इज इट डज नॉट एक्सेलरेट। तो उस दौरान जब वो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड आने लग रहा है, जो वर्क डन होगा आपका, दैट इज नोन एज बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी स्टूडेंट। लेट एन एक्सटर्नल फोर्स FO that is minus FA E that is minus Q नॉट E। कितना लगाया भाई हमने? लेट एन एक्सटर्नल फोर्स F नॉट, जो किसके इक्वल है भाई? FE के इक्वल बटे अपोजिट इन डायरेक्शन, is applied on test charge particle so that it moves towards source of charge without acceleration। विदाउट एक्सेलरेट हुए भैया तो आपने कुछ काम करना पड़ेगा। सो सम वर्क इज डन। तो हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा भाई। अगर हम इस पार्टिकल को बी पॉइंट तक लेके आए भैया, लेट कवर से डिस्टेंस है डी आर। कितने डिस्टेंस ट्रेवल करा दी स्टूडेंट हमने? डी आर। देन सम वर्क इज डन। जब हम उस चार्ज पार्टिकल को ए से बी तक लेके चले विद द डिस्टेंस है डी आर विद फोर्स है एफ ओ, सो सम वर्क इज डन। तो वर्क डन क्या हो जाएगा भाई? डब्ल्यू ए बी। डब्ल्यू ए बी का मीनिंग क्या होगा स्टूडेंट? यहाँ पे वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, दैट इज वर्क डन क्या होता है स्टूडेंट हमारा? फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, दैट इज एफ डॉट ए डी आर। अब ये तो एक स्मॉल केस है स्टूडेंट। अगर हम इसके लिए होल वैल्यू चेक करें तो क्या आ जाएगी स्टूडेंट हमारी? कहां से चलने हम? ए से कहां तक पहुंचना है भाई? बी तक, ए टू बी। अब यहाँ पे हमारा जो एम है वो कौन सा लगाएंगे भैया? एफ ओ। क्योंकि देखो फार्मूला एफ डॉट डी आर होता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। अब हमने फोर्स जो हमने लगाया, क्योंकि
एफ ई को फील्ड ने अप्लाई कर दिया, उसके थ्रू वर्क डन नहीं हुआ। वर्क डन किसके थ्रू हुआ स्टूडेंट? एक्सटर्नल फोर्स के कारण, दैट इज एफ ए ओ के कारण। और एफ ओ है किसके इक्वल भाई हमारा? माइनस एफ, दैट इज माइनस क्यू नॉट ई डॉट ए डी आर, ये होगा स्टूडेंट। अब ए टू बी माइनस क्यू नॉट बार आ जाएगा स्टूडेंट हमारा, तो अंदर क्या रहेगा भाई? ई डॉट ए डी आर ए टू बी। अब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट को सोल्व करेंगे स्टूडेंट हम, तो डब्ल्यू ए बी इज इक्वल क्या आ जाएगा? माइनस क्यू नॉट ई डी आर cos ऑफ ए थीटा ए टू बी। डॉट प्रोडक्ट है स्टूडेंट, और डॉट प्रोडक्ट जो वेक्टर केस है हमारे, वेक्टर जो हमें सॉल्यूशन करते हैं प्रोडक्ट में, डॉट है तो क्या आता है आपका? cos ऑफ थीटा, क्रॉस है तो स्टूडेंट क्या आता है हमारा? sin ऑफ ए थीटा। तो डॉट प्रोडक्ट सोल्व किए भाई हमने, ई डॉट डी आर, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट? ई डी आर cos ऑफ ए थीटा। अब थीटा वैल्यू चेक करो भाई, यहाँ पे कितनी है हमारी? देखो स्टूडेंट, जो थीटा चेक होगा हमारा ई और डी आर के बीच में। अब ई की और डी आर की डायरेक्शन चेक करो। ई के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की तो आउटवर्ड डायरेक्शन होगी, और डी आर पार्टिकल को हम ए से बी यूं लेके आए, तो ये हो गया ना, तो अपोजिट इन डायरेक्शन हो गए। अपोजिट इन डायरेक्शन है तो थीटा वैल्यू कितनी हुई भाई यहाँ पे? 180। थीटा इज इक्वल 180, और cos 180 बाई माइनस ए 1, तो क्या आ जाएगा भाई हमारा? डब्ल्यू ए बी इज इक्वल माइनस क्यू नॉट ई डी आर। एक माइनस साइन ये था स्टूडेंट, तो क्या आ जाएगा? प्लस ए टू बी। दिस इज द वर्क डन, एंड दिस वर्क डन is stored student in form of a potential energy। जो ये वर्क डन हुआ स्टूडेंट हमारा, ये किस फॉर्म में आ जाएगा हमारा? इन फॉर्म ऑफ ए पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। तो अगर हम बात करें पार्टिकल की भाई, कि इन्फिनिटी पॉइंट के ऊपर हो आपका, तो जो ये डब्ल्यू ए बी आ गया स्टूडेंट हमारा, हम इसको इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखें? डब्ल्यू ए बी इज इक्वल यू बी माइनस यू ए, यू बी माइनस ए यू ए। देखो स्टूडेंट, ये जो हमारी वर्क डन फॉर्म है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? यू बी माइनस यू, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल बाई माइनस क्यू नॉट ई डॉट ए डी आर ए टू बी। और यदि हम ये मान लें कि आपका पार्टिकल इन्फिनिटी पॉइंट के ऊपर लाई किए हुए था, लेट द टेस्ट चार्ज particle lies at infinity, that is a tends to infinity। यानी कि जो हमने ये पॉइंट ए लिया है स्टूडेंट, ये कहां पे मान लिया हमने? इन्फिनिटी पे। सो वर्क डन, सो वर्क डन क्या आ जाएगा भाई? वर्क डन डब्ल्यू ए की जगह पर क्या आएगा स्टूडेंट हमारा? इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी टू बी इज इक्वल बाई यू बी माइनस में यू इन्फिनिटी इज इक्वल माइनस क्यू नॉट इन्फिनिटी टू बी ई डॉट ए डी आर। और इन्फिनिटी के साथ तो स्टूडेंट ये क्या आ जाएगा हमारा? 0। तो डब्ल्यू इन्फिनिटी टू बी इज इक्वल यू बी इज इक्वल बाई माइनस क्यू नॉट ई डॉट ए डी आर इन्फिनिटी टू बी। दिस इज द इन केस ऑफ ए इन्फिनिटी फॉर्म। तो ये केस आ जाएगा हमारा। अगर आपका एक फिक्स पोजीशन के ऊपर पार्टिकल है, तो जैसे ए टू बी सी टू डी पी टू क्यू समथिंग, जिस पॉइंट से जहां तक लेके चले भैया,
तो जो ये वर्क डन हुआ है भाई, ये गिवन पॉइंट से हमें जब उसको लेके चलते हैं तो उस फील्ड में जो वर्क डन होगा वो क्या कहलाएगा भाई, हमारा इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। हेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी may be defined as the amount of work done in bringing a test charge particle from infinity to a given point in the field of source without acceleration। जब हमें के टेस्ट चार्ज पार्टिकल को स्टूडेंट इन्फिनिटी पॉइंट से एक फिक्स पॉइंट तक लेके आते हैं इन द फील्ड ऑफ द सोर्स विदाउट ए एक्सेलरेशन, तो जो वर्क डन किया गया है स्टूडेंट हमारा, दैट वर्क डन इज नोन एज ए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा भाई आपका। तो इस केस में जब हमें इन्फिनिटी से एक बी पॉइंट तक, यानी कि ये जो पॉइंट आपने ए के ऊपर अज्यूम किया है, अगर हम इसको यहाँ पे मान लें एट ए इन्फिनिटी के, तो यहाँ तक लेके आएंगे तो कुछ वर्क डन करना पड़ेगा स्टूडेंट। तो वो वर्क डन इन द फील्ड ऑफ द सोर्स ऑफ चार्ज विदाउट ए एक्सेलरेशन, ये जो पार्टिकल आपका आने लग रहा था एक्सेलरेट नहीं होना चाहिए भैया। इसका मीनिंग हो गया जितना फोर्स फील्ड ने अप्लाई किया है उसके सेम अमाउंट में बट अपोजिट इन डायरेक्शन हम फोर्स अप्लाई करेंगे, जिसको हम एक्सटर्नल फोर्स के नाम से जानते हैं स्टूडेंट। तो वो एक्सटर्नल फोर्स जो वर्क डन करता है दैट इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ ए पोटेंशियल एनर्जी स्टूडेंट। क्लियर यहां से? अगर आप किन्हीं फिक्स पॉइंट्स के बीच में लेके चलोगे तो ये चीज क्या लिख सकते हो स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए टेस्ट चार्ज पार्टिकल फ्रॉम, कहां से भाई, A to B, from point A to B in the field of source without acceleration। यानी कि आपने पॉइंट की पोजीशन बता दी भाई कि आप उसको A से B तक लेके चले हो, तो उस दौरान जो वर्क डन हुआ है dr डिस्प्लेसमेंट में जो वर्क डन होगा दैट इज नोन एज ए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भैया। नेक्स्ट आता है आपका स्टूडेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड ए पोटेंशियल डिफरेंस। इस केस में जो हमने पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस की है इसके ऊपर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे भैया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है स्टूडेंट, जैसे हमने इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी का केस डिस्कस किया है उसमें पढ़ा है भाई कि जब हम एक टेस्ट चार्ज पार्टिकल एक इन्फिनिटी पॉइंट से एक गिवन पॉइंट तक लेके आते हैं तो जो वर्क डन हुआ है वो क्या कहलाएगा भाई, आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। अब अगर वो
टेस्ट चार्ज पार्टिकल यूनिटी केस में होता भैया। तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करेंगे भैया? इट may be defined as amount of work done, amount of a work done in bringing a unit positive test charge particle from infinity to a given point in the field of source without acceleration। सिर्फ जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी थी और इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल का केस स्टूडेंट, उसमें डिफरेंस क्या है? इस केस में हम जो टेस्ट चार्ज पार्टिकल लेके चलेंगे ना, वो कैसा लेके चलेंगे भैया? यूनिट, यानी कि क्यू नॉट की जो वैल्यू लेके चलेंगे वो क्या लेके चलेंगे भैया? में सिंगल लेके चलेंगे, वन लेके चलेंगे। या फिर एक और लिख सकते हो भैया कि जो फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। एक और डेफिनेशन लिखोगे स्टूडेंट आप इसकी, इट इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ charge from one body to another body। एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी स्टूडेंट ये जो ये डिटरमाइन करते हैं कि जो चार्ज का फ्लो है वो वन बॉडी से सेकंड बॉडी की तरफ होने लगा। इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी, आपकी एक फिजिकल क्वांटिटी है जो ये डिटरमाइन करते हैं भैया कि जो फ्लो ऑफ चार्ज है वो वन बॉडी से सेकंड बॉडी की तरफ कैसे स्टूडेंट, दैट इज नोन एज ए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो स्टूडेंट प्रूव करेंगे हम इसको। अगर हम एक कंटेनर लेके चले भाई, having two links of a different diameter, then water in it at different levels। जो दोनों लिंब लिए स्टूडेंट हमने, लिंब का मीनिंग क्या होता है? जो दोनों साइड्स हैं इसकी, दोनों बाजू हैं इसकी, ये हमने इसमें वाटर लिया स्टूडेंट। डिफरेंट डायमीटर के लिए ए एंड बी। यहां पे हमने एक स्टॉप वॉच लगा दी स्टूडेंट, बंद कर दिया इसको यहां से। अब अगर हम स्टॉप कॉर्क, जब ये स्टॉप है आपके बंद कर रखा है हमने इसको, तो वाटर का फ्लो पॉसिबल नहीं है। जैसे ही हम इसको रिलीज करेंगे, इसको निकाल दिया स्टूडेंट, तो वाटर हमारा फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगा हायर लेवल टू लोअर लेवल। तो जो वाटर का फ्लो होता है हमारा, वो लेवल के ऊपर डिपेंड करता, अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता स्टूडेंट। तो यहां से आपका वाटर यूं फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा भाई इस साइड। इसी प्रकार अगर हम एक हॉटर बॉडी और कूलर बॉडी लेके चले, हमने एक हॉट बॉडी ली,
एक कोल्ड बॉडी ली स्टूडेंट, हॉट बॉडी, कोल्ड बॉडी। अगर ये एक दूसरे के संपर्क में आती है स्टूडेंट तो यहां से जो हीट का फ्लो है वो हॉटर बॉडी टू कूलर बॉडी, हीट फ्लो। तो इस प्रकार स्टूडेंट हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है विच डिटरमाइंस द फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। या फिर आप एक डेफिनेशन क्या दे सकते थे कि एक ऐसा अमाउंट ऑफ वर्क डन किया जाता है जब एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी पॉइंट से एक गिवन पॉइंट के ऊपर इनटू द फील्ड ऑफ ए सोर्स जब हम लेके आए तो जो वर्क डन हुआ आपका दैट इज नोन एज भैया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और सिंपल डेफिनेशन है इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी व्हिच डिटरमाइंस द फ्लो ऑफ ए चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। इसके लिए स्टूडेंट हमें एक्सप्रेशन जैसे ये तो एक्सपेरिमेंटल फॉर्म होगी हमारी, हम इसको डिटरमाइन भी करेंगे कि जो वर्क डन हुआ है हमारा इन्फिनिटी से गिवन पॉइंट तक वो कैसे चेक करोगे आप। एक्सप्रेशन फॉर ए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है स्टूडेंट वो क्या होता है हमारा भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज पार्टिकल इज नोन एज ए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इट इज आल्सो डिफाइंड एज रेशियो of electric potential energy per unit test charge, that is V is equal U by Q naught। U यहाँ पे क्या स्टूडेंट हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, क्या नोट क्या है भाई हमारा यहाँ पे टेस्ट चार्ज पार्टिकल। और हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी चेक किया था भाई वो वैल्यू क्या है स्टूडेंट हमारे माइनस क्यू नॉट ई डॉट डी आर। किस केस में भाई इन्फिनिटी टू ए गिवन पॉइंट, इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट ये वैल्यू आई के स्टूडेंट हमारे। सो V इज इक्वल क्या आ जाए भाई, सो V इज इक्वल तो V क्या है स्टूडेंट हमारा U बाई क्यू नॉट है। ये जो वैल्यू है हमारी ये किसकी है भाई U के लिए चेक की थी हमने। और फार्मूला क्या है हमारे पास U बाई क्यू नॉट, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट आपका, तो माइनस क्यू नॉट बाई क्यू नॉट E डॉट डी आर विद भाई इन्फिनिटी टू B कैंसल स्टूडेंट, तो क्या आ जाएगा भाई हमारा माइनस E डॉट डी आर विद भाई कहां से इन्फिनिटी टू B पॉइंट। दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो कैसी क्वांटिटी है स्टूडेंट हमारी है कि स्केलर क्वांटिटी है। क्यों भाई, क्योंकि ये जो हमारे दो स्केलर क्वांटिटीज का रेशो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या फिर जिसको आप वर्क डन कहोगे, क्योंकि ये जो U है आपका ये क्या है आपका एक पोटेंशियल एनर्जी है या जिसको आप वर्क डन के फॉर्म में आपने डिटरमाइन किया है। चार्ज भी आपके एक ऐसी क्वांटिटी है स्टूडेंट के स्केलर, तो दो स्केलर क्वांटिटी का रेशो हो गया ना, तो कैसी क्वांटिटी होगी भैया ये इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्या
यूनिट तो इसके लिए स्टूडेंट 8 से SI यूनिट इज, शाबाश। यहां से चेक करो भाई, V के लिए भाई एनर्जी है, एनर्जी के लिए क्या आ जाएगी स्टूडेंट, जूल अपॉन चार्ज के लिए कूलम, जूल पर कूलम इज नोन एज ए वोल्ट। एक साइंटिस्ट था स्टूडेंट हमारा अलेसेंद्रो वोल्टा, उसके नाम पे इसकी यूनिट का नाम रखा गया है। जो हमारा साइंटिस्ट था अलेसेंद्रो वोल्टा इन 1745 टू 1827, जो कि 1745 ईस्वी के अंदर बोर्न जन्म हुआ था और इन 1827 ईस्वी के अंदर मर गया था स्टूडेंट। उसके नाम पे इसकी यूनिट रखी थी वोल्ट, जूल पर कूलम। अब यहां से आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है स्टूडेंट वो 1 वोल्ट कब होगा, इसके लिए हमें डायमेंशनल फार्मूला भी निकालेंगे स्टूडेंट। इट्स डायमेंशनल फार्मूला, बताओ स्टूडेंट डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, बिल्कुल आसान है, इस फार्मूले से निकाल सकते हो भैया। पोटेंशियल एनर्जी यानी कि वर्क है, तो वर्क के लिए क्या था स्टूडेंट आपका M1 L2 T - 2 अपॉन भाई चार्ज है, चार्ज के लिए क्या आ जाएगा स्टूडेंट AT, तो इसको ऊपर लेके जाओ भाई, तो M L2 T -2 ऑलरेडी है स्टूडेंट, एक ऊपर आ जाएगा तो -1 ही हो गया, -3 तो -3 A -1, तो इसके लिए डायमेंशनल फार्मूला क्या आ गया भाई, M L2 T - 3 A -1। तो यहां से आप 1 वोल्ट को डिफाइन करोगे भाई, 1 वोल्ट, तो क्या लिखे स्टूडेंट 1 वोल्ट में 1 जूल अपॉन 1 कूलम। बताओ शाबाश, क्या डेफिनेशन होगी इसके लिए भाई, जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो 1 वोल्ट कब कहलाएगा, वह 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज ऑफ ए 1 कूलम। जब हमें 1 कूलम चार्ज इन्फिनिटी पॉइंट से एक गिवन पॉइंट तक लेके जाएंगे, तब जो वर्क डन हुआ आपका दैट इज नोन एज ए 1 वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is said to be 1 volt when 1 joule of work is done in bringing a one coulomb charge from infinity to given a point। जब हमें एक गिवन पॉइंट तक 1 कूलम चार्ज का फ्लो करते हो, उस दौरान 1 जूल वर्क डन होता है भैया, तब हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या कहलाएगा स्टूडेंट 1 वोल्ट। एक से CGS unit is state volt। क्या होती है स्टूडेंट स्टेट वोल्ट, और 1 वोल्ट और स्टेट वोल्ट में क्या रिलेशन है स्टूडेंट, 1 वोल्ट इज इक्वल 1/300 स्टेट वोल्ट, यानी कि व्हाट इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन वोल्ट एंड ए स्टेट वोल्ट। तो 1 वोल्ट किसके इक्वल होगा स्टूडेंट हमारा 1/300 स्टेट वोल्ट के इक्वल होता है। तो ये हमारा एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बाय यूनिट आ जाएगी, उसके लिए डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा। ये एक स्केलर क्वांटिटी है आपके, क्योंकि ये एक रेशो ऑफ 2 स्केलर क्वांटिटीज, वर्क डन भी आपकी एक स्केलर यानी कि पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक जो चार्ज आपका टेस्ट फॉर्म में लेके चले हो वो भी एक स्केलर क्वांटिटी है स्टूडेंट।
तो अब हम यहाँ से इलेक्ट्रिक के पोटेंशियल को और डिफाइन करेंगे। जैसे हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेक किया है, इसी प्रकार स्टूडेंट हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस चेक करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस difference. It is defined as the difference in electric potential energy per unit charge between two points। स्टूडेंट दो पॉइंट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज का डिफरेंस आता है, दैट इज नोन एज ए पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हम कोई दो पॉइंट लेके चले स्टूडेंट, ये मान लिया भाई हमने ए एंड ए बी, तो इस ए पॉइंट के लिए पोटेंशियल एनर्जी मान ली भाई यू ए, बी के लिए मान ली भाई यू बी। एक टेस्ट चार्ज पार्टिकल लेके चले स्टूडेंट, लेट ए क्यू, जो कि ए टू बी जाने लग रहा है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है स्टूडेंट, अगर हम इस ए के लिए पोटेंशियल वी ए, बी के लिए वी बी, तो पोटेंशियल डिफरेंस, सो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाए स्टूडेंट हमारा, डेल्टा वी पुट कर लें हम, दैट इज ए वी बी माइनस में वी ए। जो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हमने पोटेंशियल का डिफरेंस माना है, वो क्या लिया भाई, डेल्टा वी। अब डेल्टा वी कैसे निकालोगे स्टूडेंट, यहाँ पे जो इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर पोटेंशियल है, ए के लिए पोटेंशियल कितना ले लिया वी ए, बी के लिए भाई वी बी, इन दोनों में डिफरेंस क्या आ गया भाई वी बी माइनस ए वी ए, जिसको आप किससे इंडिकेट करोगे स्टूडेंट, डेल्टा वी से। वो किसके इक्वल है भाई आपका, डेल्टा यू बाई क्यू नॉट के इक्वल। और हमारा डेल्टा यू किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यू बी माइनस में यू ए बाई क्यू नॉट। और आपने यू बी माइनस यू ए को चेक किया था स्टूडेंट, इन्फिनिटी केस में भी और एक गिवन पॉइंट के केस में भी, वो क्या था भाई डब्ल्यू ए बी बाई क्यू नॉट। यू बी माइनस यू ए यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, दैट इज ए वर्क डन। तो वो वर्क डन क्या आएगा स्टूडेंट हमारा, डब्ल्यू ए बी बाई क्यू नॉट वैल्यू आ जाएगी। और वो था किसके इक्वल स्टूडेंट हमारा, जो यू बी माइनस यू ए था, एज ए यू बी माइनस यू ए इज इक्वल क्या था सवास माइनस क्यू नॉट ई डॉट डी आर फ्रॉम ए टू बी। जब हम ए से बी में लेके चले थे स्टूडेंट, तो यहां से भाई डेल्टा वी क्या आ जाए, सो डेल्टा वी क्या है स्टूडेंट हमारा यू बी माइनस में यू ए, यू बी माइनस यू ए बाई क्यू नॉट, सो माइनस क्यू नॉट ई डॉट ए डी आर ए टू बी बाई क्यू नॉट कैंसल। तो क्या आ जाए वैल्यू स्टूडेंट हमारे माइनस इन्फिनिटी ई डॉट ए डी आर ए टू बी। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। जो दोनों पॉइंट आए हैं स्टूडेंट हमारे, उनके लिए पोटेंशियल डिफरेंस वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी ई डॉट ए डी आर ए टू बी। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम स्टूडेंट
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे ड्यू टू ए पॉइंट ए चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट ए चार्ज। एक पॉइंट चार्ज के कारण स्टूडेंट हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेक करना। लेट प्लस क्यू चार्ज इज प्लेस्ड एट पॉइंट ए। इस O पॉइंट के ऊपर स्टूडेंट हमने इलेक्ट्रिक के चार्ज क्यू अज्यूम कर लिया। सो इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए आउटवर्ड। ये हमने इलेक्ट्रिक के फील्ड के लिए डायरेक्शन दे दी है। लेट ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इज ए प्लेस्ड एट ए इन्फिनिटी। यहां पे था भैया, इन्फिनिटी पॉइंट के ऊपर प्रेजेंट था। तो क्या इन्फिनिटी पॉइंट के ऊपर जब वो टेस्ट चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है उसके ऊपर इसके फील्ड का कोई इफेक्ट आएगा स्टूडेंट? नो, वो तो बहुत दूर हो गया, इन्फिनिटी केस है, तो इस पॉइंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आया। अब हमें उस चार्ज पार्टिकल को जो यहाँ पे आपका +1 चार्ज पार्टिकल था उसको इस साइड लेके आना स्टार्ट कर दिया। लेट रीचेस एट पॉइंट ए पर, इस ए पॉइंट के ऊपर लेके आए भाई, विच इज एट ए डिस्टेंस ए, लेट ए x। जब हम उस चार्ज पार्टिकल को जो इन्फिनिटी के ऊपर लाई किए हुए था इस ए पॉइंट के ऊपर इनटू द फील्ड आ गया, तो जब वो इनटू द फील्ड आएगा स्टूडेंट तो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो वो फोर्स वैल्यू क्या एक्सपीरियंस की? व्हेन चार्ज पार्टिकल comes from infinity in the field at point E, where OA is equal a x1। हमने O से A कितना मान लिया स्टूडेंट? x अज्यूम कर लिया। इट एक्सपीरियंस ए फोर्स। कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा स्टूडेंट? वो F इज इक्वल क्या इनटू में 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए x ए स्क्वायर। देखो भाई दोनों, अब यहाँ पे तो कॉलम्स एप्लीकेबल हो गया आपका। एक चार्ज पार्टिकल ये हो गया, एक ये, इसकी वैल्यू कितनी है भाई? +1 है, यानी ये वैल्यू क्या है हमारी? क्या हुआ? अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए x ए स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई। अगर अब हम इसको A से B तक लेके आए भाई, लेट ए डिस्टेंस से dx where B पॉइंट इज एट ए R। यानी कि जब हम इसको A से B लेके आए हैं भाई, dx डिस्टेंस ट्रेवल आपने कराई है जो कि ओरिजिन पॉइंट से यानी कि चार्ज क्यू से कितनी दूरी के ऊपर है भाई? R डिस्टेंस के ऊपर है स्टूडेंट। तो जब हम उसको A से B लेके आएंगे अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड सम वर्क इज ए डन। तो वो वर्क डन डिटरमाइन करो स्टूडेंट आपका। तो वो वर्क डन क्या आ जाए भाई? बताओ शाबाश। व्हेन चार्ज पार्टिकल comes from या moves from A to B, that is AB is equal a
dx against electric field against E, then some work is done. तो वो वर्क डन कितना होगा स्टूडेंट हमारा, dw is equal f dot dx, dw is equal स्टूडेंट f dot dx। अब हमारा f इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण है क्या स्टूडेंट, ये जो फोर्स आया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आया भाई, हमने तो क्या करना है, अगेंस्ट चलना है, इसके अगेंस्ट चलना है तो क्या करोगे स्टूडेंट, आप इसके अपोजिट केस में लेके चलोगे। तो जब आप इसके लिए डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट है स्टूडेंट, तो f dx cos थीटा, थीटा वैल्यू चेक करो भाई, dx ये हो गया, f ये डायरेक्शन लगाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ ए, तो थीटा वैल्यू हियर थीटा इज इक्वल 180 और cos 180 बाई -1, तो dw किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट हमारा, शाबाश, -fa dx, और ये f की वैल्यू कितनी है भाई आपकी, ये रही आपकी q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर dx माइनस। भाई ये जो केस है हमारा, ये तो a से b में हुआ है ना, होल वर्क डन करने के लिए क्या करें, यानी कि जब आप पार्टिकल को इन्फिनिटी से r तक लेके जाओगे तो वर्क डन कितना करना पड़े आपको, तो ये तो स्मॉल वर्क डन आया है, होल वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे स्टूडेंट, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। क्या जाए फ्रेंड, dw के लिए कहां से भाई, इन्फिनिटी टू r, दैट इज ए w इन्फिनिटी टू, कहां पे चले भाई हम, b पॉइंट के ऊपर ना, यानी कि जो पॉइंट के पोजीशन है आप वो दे सकते हो भाई इस केस में, इज इक्वल क्या जाए स्टूडेंट हमारा, माइनस q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर dx विद y इन्फिनिटी टू r, तो w इन्फिनिटी टू b इज इक्वल माइनस q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये चीज स्टूडेंट हमारे बाहर आ जाएगी। अब x स्क्वायर के लिए इंटीग्रेशन करोगे आप, अब जाएगा ये तो x की पावर -2 dx विद इन्फिनिटी टू r, माइनस q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, शाबाश, x की पावर -2 के लिए इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट हमारा, पावर में एक ऐड करो, जो रिजल्ट आए उसी से डिवाइड करो भाई। अब पावर -2 है, एक और ऐड किया हमने तो -1, तो x की पावर -1 बाई -1 विद बाई इन्फिनिटी टू r, इस माइनस साइन को आगे ले आओ भाई, आगे भी माइनस है तो प्लस, तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लिमिट पुट करेंगे भाई 1 बाई x, ऊपर पावर नेगेटिव है नीचे लेके आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी विद इन्फिनिटी टू r, तो स्टूडेंट w इन्फिनिटी टू b इज इक्वल q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, लिमिट पुट करने का तरीका क्या था स्टूडेंट, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, तो w इन्फिनिटी टू b इज इक्वल क्या हो जाएगा भाई, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r माइनस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी केस स्टूडेंट 0, तो एक यूनिट पॉजिटिव केस में q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, यानी ये जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है
दैट इज ए V, जिसको हम इंडिकेट करेंगे स्टूडेंट, वो कैसा आ जाएगा भाई, V इज इक्वल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए R, यानी कि यहां से V चार्ज के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया फ्रेंड और R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एज ए V is directly proportional to Q and a V is inversely to R. ये फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिपेंड करता है। जैसा कि हमने स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में चेक किया था, एक सिंगल पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई थी हमारी E, कैसा आया था, इनवर्सली टू R ए स्क्वायर। वही V केस में क्या जाएगा भाई, इनवर्सली टू 1 बाई R आ जाएगा। तो अगर हम इनके लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दें स्टूडेंट इनके, तो क्या आ जाए भाई, V वर्सेस R, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और R के अंदर अगर रिलेशन लेके चले व्हेन Q ग्रेटर देन 0, यानी कि वैल्यू बढ़ने लग रही है, तो ये ग्राफ आ जाएगा स्टूडेंट हमारा, दैट इज V इनवर्सली टू R, V E, ये केस हो जाएगा। अगर हम चार्ज को डाउनवर्ड लेके चलें भाई तो कर, यानी कि नेगेटिव केस में लेके चलेंगे तो डाउनवर्ड आ जाएगा, और यदि ये केस आपका 1 बाई R में ले कोई, तो जैसे ये V वर्सेस 1 बाई R, तो ग्राफ ये आ जाएगा। ये तो हमने R के केस में रिलेशन बता दिया ना, V वर्सेस R, तो ये रिलेशन कैसा हो जाएगा, V वर्सेस 1 बाई R में रिलेशन आ जाएगा। दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट ए चार्ज। अब सेम हम एक ग्रुप ऑफ चार्जेस के कारण कैसे निकालेंगे, जिसको आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के नाम से जानते हो स्टूडेंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ ए चार्जेस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ चार्जेस, जिसको आप क्या नाम दोगे स्टूडेंट, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के नाम से जानेंगे स्टूडेंट हम। तो वही स्टूडेंट हम केस लेके चले, ये हमने वो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिया भाई, लेट पॉइंट P, लेट ए चार्ज Q1 एट ए डिस्टेंस से R1, Q2 R2, Q3 RA3 अप टू Qn Rn। तो इन डिफरेंट पॉइंट्स के कारण इस P यानी कि यूनिट पॉजिटिव जो चार्ज हम लेके चले हैं, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेक करो। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू Q1, Q1 के कारण निकालना फ्रेंड, V1 अज्यूम कर ले हम, एज इक्वल क्या फार्मूला है भाई, एज ए V इज इक्वल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए R है, यानी कि चार्ज और R के ऊपर डिपेंड करें हम, तो चार्ज कितना स्टूडेंट फर्स्ट केस में Q1 अपॉन बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस बाई RA1, तो V1 इज इक्वल क्या आ जाएगा, Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए R1 ड्यू टू Q2 के कारण स्टूडेंट V2 अज्यूम कर दे, तो क्या आ जाएगा Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए RA
बाई देखो Q2 सिमिलरली ड्यू टू Qn Qn के कारण क्या रखे भाई Vn पुट कर दिया तो क्या आ जाएगा Qn अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a और a n सभी पॉइंट्स के कारण तो टोटल क्या आ जाएगा हेंस टोटल पोटेंशियल एट a p V is equal by V1 plus V2 plus V3 plus up to Vn तो सभी की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास वो वैल्यू रखेंगे V1 वैल्यू Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 प्लस बाई Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A R2 प्लस अप टू बाई Vn केस में Qn अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A और A तो क्या कॉमन हो गया स्टूडेंट हमारा यहाँ से 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो अंदर क्या रह जाएगा भाई Q1 बाई R1 प्लस Q2 बाई R2 प्लस अप टू बाई Qn बाई RAN तो हम इसको किस फॉर्म में ले सकते हैं भाई V is equal 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन समेशन ये जो लगाया स्टूडेंट हमने इसको बोलते हैं समेशन या सिग्मा मीन्स सभी का जोड़ Q1 Q2 अप टू Qn तो क्या लिखें Q I अपॉन R I वैल्यू भाई 1 to n दिस इज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल तो इस फॉर्म में हम स्टूडेंट हमें एक ग्रुप ऑफ चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिटरमाइन कर सकते हैं तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही यहाँ तक अपने करना थैंक यू